हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने अपनों के साथ ब्यूटीफुली लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा आगे भी। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ ब्यूटीफुल सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का थीम रहेगा हमारा कि आपकी लाइफ में जो आपकी ये जीवन यात्रा है, इसमें आपके साथ कौन ऐसे लोग आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने भेजे हैं या भेजे थे, जो आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते थे, आपकी आध्यात्मिकता की तरफ आपको ले जाना चाहते थे, आपको ग्रो करना चाहते थे, आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते थे। कौन ऐसे लोग थे या हैं, हम ये देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग रहने वाली है, साथ ही टाइमलेस रीडिंग है। तो भी जो भी मैसेजेस आपसे मैच करते हैं उनको आपने रखना है, जो नहीं होता है उनको आपने लेट गो करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं पायल नंबर 1 से। पायल नंबर 1 है हमारा द हर्मिट एंड पायल नंबर 2 है स्ट्रेंथ कार्ड। आई होप आपने अपना कार्ड सेलेक्ट कर लिया हो। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग और देखेंगे कि आपकी लाइफ में कौन ऐसे लोग थे जो आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते थे और कुछ ऐसे लोग जो आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं अभी भी आपकी लाइफ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट कार्ड द हर्मिट मुझे बता रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे या हैं जो आपको आध्यात्मिकता की तरफ ले जाना चाहते हैं और आपको उस यूनिवर्सल ऊर्जा से आपको मिलाना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन ऐसे लोग थे जो आपको स्पिरिचुअली अवेयर करना चाहते थे, आपको सक्सेस की तरफ ले जाना चाहते थे और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेके आना चाहते थे। कौन ऐसे लोग थे वो देखेंगे हम पहले। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। तो यहाँ पर आपके लिए 4 कार्ड आ चुके हैं। एंजाइटी, आर्कएंजल शामुएल, रेस्ट एंड रेगुलेशन, द थिंकिंग मैन। तो मैं कुछ कार्ड और लेती हूँ जिससे क्लियर हो जाए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए हमें। तो फ्रेंड्स, आप सफलिंग अवॉइड कर सकते हो और सीधे अपनी रीडिंग पर जा सकते हो। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स तो यहाँ पर आपके लिए आ चुके हैं कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ कप एंड है आपका
10 ऑफ कप। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए हमें। तो फ्रेंड्स, कार्ड आपके लिए आ चुके हैं। आइए देखते हैं आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में, आपकी सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे जो आपको दुख तकलीफ़ से निकालना चाहते थे। आपकी बहुत ज़्यादा आप कसमकस में थे, घिरा हुआ महसूस करते थे अपने आप को। लाइफ में बहुत कुछ आपने झेला हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते थे आपकी लाइफ। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फ्रेंड्स, आपकी जो 15 से लेकर 20 या 25 ईयर तक आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। बहुत ज़्यादा आपने पीड़ा सही हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपकी इस तकलीफ़ जो आपकी इस बहुत ज़्यादा आप ऐसी अवस्था में थे जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ और क्या मेरे लिए सही है। तो इस अवस्था में आपके साथ कुछ ऐसे लोग थे जो आपको सही मार्गदर्शन करते थे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि आपकी कोई ऐसे रिलेटिव आपके परिवार से हो सकते हैं या कुछ ऐसे व्यक्ति जो आपके करियर से रिलेटिव हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा रौब दिखाते थे। बहुत ज़्यादा उनके पास पावर थी, बहुत ज़्यादा उनके पास विजडम थी, बहुत ज़्यादा ज्ञान भी था उनके पास। हर समय वो अपनी कहते हैं कि अपना ही बातें ऊपर रखते थे। ऐसे लोग हो सकते हैं आपके लाइफ में जुड़े हुए जो आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते थे आपकी लाइफ में, आपको समझाना चाहते थे कैसे लाइफ को जीना है, कैसे नए नए अवसर को अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ाना है। कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आपने छोड़नी नहीं है, आगे बढ़ना है। आपको हर एक मुश्किल से वो निकालना चाहते थे। आपकी हर एक पीड़ा में उन्होंने आपका साथ दिया है और आपको, मुझे ऐसा भी लग रहा है, आपको आपके दिल के करीब भी थे वो बहुत। हर एक चीज़ का सल्यूशन था उसके पास। आपकी हर एक जर्नी में उन्होंने आपकी सहायता की है। भले ही उनका रूड व्यवहार रहा हो, भले ही वो अपनी फीलिंग आपके साथ ना शेयर करते हो। आपके पिता हो सकते हैं, आपके दादा दादी हो सकते हैं, आपके नाना नानी हो सकते हैं, या आपके करियर प्लेस पर कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार है, बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बोला है आपको, बहुत ज़्यादा भले ही रूडली व्यवहार करता हो लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस है उसके अंदर। तो ऐसे व्यक्ति थे जो आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते थे, ज़िंदगी जीने का नज़रिया आपको बताना चाहते थे, कैसे अपने अराउंड लोगों के अराउंड बहुत सारे लोग थे आपके जो आपको बहुत कुछ कहते थे, बहुत ज़्यादा आपको कमज़ोर समझते थे, बहुत ज़्यादा आपको दबाना चाहते थे। आपके यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपको मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके दिमाग में डाला जाता था।
उन लोगों के थ्रू, और आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर, बहुत ज़्यादा एक ऐसा व्यक्ति वो मानते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। मुझे यहाँ पर करियर वाइज भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है आपने अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी दिखाई दे रहा है मुझे आपके यंग एज पर। जिम्मेदारियों का आपके ऊपर काफ़ी बर्डन है। उन जिम्मेदारियों को आगे आपने लेके चलने के लिए आपने करियर का सहारा लिया, जहाँ पर वहाँ पर भी लोगों ने आपको बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ कहा, बहुत आपके ऊपर टॉर्चर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ ऐसे लोग थे, आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते थे, बहुत कुछ आपके लिए नए नए अवसर उन्होंने आपके लिए, नई नई आपके माइंड में बहुत सारी बातें आपको समझाते थे, वो ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। बहुत ज़्यादा गाइडेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, आपकी फैमिली से रिलेटेड, आपके करियर प्लेस से कोई रिलेटिव, कोई बुजुर्ग व्यक्ति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आपके क्लोज, आपकी माँ, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड मदर्स आपके काफ़ी क्लोज हैं, वो आपको बहुत कुछ बताना चाहते थे, बहुत कुछ नॉलेज आपको देना चाहते थे पास्ट लाइफ में। यहाँ पर मैं आपकी पास्ट लाइफ की बात कर रही हूँ, लेकिन अब फ्यूचर की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को समझ चुके हो कि मैं कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस के साथ आगे बढ़ूँ, कैसे, कहाँ पर मुझे रेस्ट लेने की ज़रूरत है, कहाँ पर मुझे अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, कहाँ पर एनर्जी का लेवल हाई रखना है, कहाँ पर अपने माइंड को चलाना है। आध्यात्मिकता की मैं बात करूँ तो आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। अभी आपकी फ्यूचर जो आपका ये अभी की लाइफ है, वहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकनिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आप बहुत ऐसी चीज़ों को आप जान चुके हो, समझ चुके हो, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। जो कहते हैं ना, जितना हम ध्यान, योग, अभ्यास और जितना हम प्रभु के करीब होते जाते हैं, बहुत कुछ हमने अचीव कर लिया होता है, बहुत कुछ हमने जान लिया होता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम नहीं जानते हैं। जो प्रभु के बारे में जानना होता है ना, उनकी जानना इतना इजी नहीं है। परे से भी परे हैं प्रभु हमारे, है ना। बहुत कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जानते हैं हम उनके बारे में। तो ऐसी आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत कुछ आपने ज्ञान अर्जन कर लिया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है, जिसके बारे में आप काफ़ी सोचते भी हो। काफ़ी आप, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा सोच विचार ज़्यादा करते हो। अभी फ़िलहाल की आपकी कंडीशन ऐसी है, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आप विचार कर रहे हो। मनी वाइज भी आप काफ़ी चिंतित मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। सोच रही हो मैं कैसे अपने फाइनेंस को ऐसी जगह लगाऊं जहाँ पर मुझे फाइनेंशली और ग्रो कर सकूं मैं, और कैसे अपने विचारों को सही शब्दों में पिरो कर लोगों तक पहुँचाऊँ ताकि वो मेरी बातों को समझे। यहाँ पर ऐसी फीलिंग भी आ रही है मुझे। और मुझे यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी अपने हेल्थ इशू से भी गुजर रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स कि आपकी जो ये हेल्थ इशू है, ये काफ़ी जल्दी रिकवर होने वाली है। काफ़ी जल्दी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन आने वाले हैं जो आपको काफ़ी हील करने वाले हैं। आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भरी आपकी लाइफ होने वाली है।
आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपको भविष्य में बहुत कुछ नॉलेज आपको देने वाले हैं। आपकी स्पिरिचुअली जो आप ग्रो करना चाहते थे, या करियर वाइज भी अगर आप ग्रो करना चाहते थे, बहुत कुछ आप अचीव करना चाहते हो, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स आपके लिए कि आपके जो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखना चाहते थे, बहुत कुछ आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लाइफ को लेकर, अपने गोल को लेकर, बहुत कुछ माइंड में चलते रहता है आपके। तो आपकी जो भी ये दुविधाएं हैं, जो भी आपके ये क्वेश्चंस हैं, ये आपके बहुत जल्दी सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। आज सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर आपके फैमिली में से ही रिलेटिव लोग दिखाई दे रहे हैं, और कुछ ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, बहुत ज़्यादा एक ऐसी मास्टर लेवल पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुए हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्शन उनका हाई है डिवाइन के साथ। कोई ऐसे गुरु हैं आपके साथ, या आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, या आपके ही कुछ ऐसे आपसे जिनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा गहरा मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो इंसान हैं, या आपकी ही आध्यात्मिकता, या आपके ही अंदर की सोल हो सकती है ये, जो बहुत ज़्यादा लेवल पर हाई है और बहुत कुछ आपको सिखाना चाहती है। तो आपको ज़रूरत है उनसे जोड़ने की। जितना आप उससे कनेक्शन आपका गहरा होगा, उतने ही आपके क्वेश्चंस, जो आपके क्वेश्चन हैं, वो सब क्लियर होते जाएंगे। और बहुत कुछ आपको अभी समझना बाकी है पायल नंबर 1। बहुत कुछ आप सीख चुके हो, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। द मास्टर कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपको ऐसी भूमिका, एक ऐसी ऊर्जा आपके अराउंड है जो आपको बहुत कुछ समझाना चाहती है, बहुत कुछ आपको ज्ञान देना चाहती है, बहुत कुछ आपको बताना चाहती है। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको उनको पहचानना, क्या वो आपके अंदर हैं या आपके अराउंड कोई ऐसे लोग हैं, ये आपको समझना है। पायल नंबर 1, अगर इन व्यक्ति के साथ आप जुड़ गए, या आपकी ये हायर सेल्फ है, जो भी हैं ये पर्सन, ये आपको बहुत कुछ ऐसा सिखाना चाहते हैं, बहुत कुछ आपको नॉलेज देना चाहते हैं, बहुत कुछ जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनका हल इनके पास है। तो मैं लास्ट कार्ड आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेती हूँ कि क्या आपके लिए गाइडेंस है, डिवाइन की तरफ से क्या कहना चाहते हैं वो आपको आपकी इस लाइफ के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पायल नंबर 1 के लिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप। थैंक यू। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए है एक्सपीरियंस। तो आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ आपने अभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपने एक्सपीरियंस तो किए हैं, बहुत ज़्यादा आपने सीखा है, समझा है, जाना है लाइफ से, लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक आपने जानना बाकी है। द सोर्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है बहुत हद तक हाई लेवल पर है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा। इस चक्रा के थ्रू मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत कुछ आपके अंदर विजडम, बहुत ज़्यादा आपके अंदर क्रिएटिविटी है। इस क्रिएटिविटी के ऊपर आपने वर्क करना है। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि अपनी इस ऊर्जा को और ज़्यादा ग्रो कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए। आप सूर्य के साथ जितना आपका कनेक्शन गहरा होता जाएगा पायल नंबर 1, उतनी ही आपकी आभा मंडल और ज़्यादा तेज होगी, और आपका ऑरा और ज़्यादा पॉजिटिव होगा, और आपको
ग्रो करने में, आपकी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो, जो भी आप पाना चाहते हो, जो भी आप समझना चाहते हो, चाहे आप आध्यात्मिक लेवल पर आपके कुछ जानना चाहते हो या आपके जीवन के लिए जो भी आप पाना चाहते हो, जो भी आप जानना चाहते हो, उसका जरिया आपसे ही होके गुजर रहा है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपके डिवाइन भी आपसे यही कहना चाहते हैं, खुद से कनेक्शन बनाइए। और जितना आप अपने आप से कनेक्शन बनाएंगे, उतना ही डीपली आप उतरते जाएंगे और हर एक क्वेश्चन के हल आपके अंदर से निकलते हुए बाहर आएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन मैं मन में सोच रहा था और इसका आंसर मुझे मिल गया। तो पाइल नंबर 1, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग आपके अराउंड आपको बहुत कुछ बताना चाहते थे और बहुत सारे ऐसे आपके ही पास कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं, आपके ही अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, बहुत कुछ आपको बताना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय माता की। सो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी रीडिंग को, आपके कमेंट्स को पढ़कर। सो थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। हेलो पायल नंबर 2, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आपकी लाइफ में कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते थे और बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। कौन ऐसे लोग थे जो मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को बहुत कुछ सिखाना चाहते थे। वॉकिंग अवे एंड है आपका एक्शन। और देख लेते हैं। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मैं कार्ड सफल कर लेती हूँ, तो आप सफलिंग अवॉइड कर सकते हो और थोड़ा सा आप आगे जा सकते हो, वीडियो को पॉज आगे स्किप करते हुए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, सन एंड मून। तो फ्रेंड्स, कुछ कार्ड और लेंगे हम और फिर करेंगे आपकी रीडिंग शुरू। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, गाइड कीजिए हमें पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू।
तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कार्ड सेट कर लिए हैं। आइए देखते हैं आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। तो यहाँ पर मुझे कार्ड दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए कि आपकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे जो आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते थे। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो जिम्मेदारियाँ थी आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा आप पैशनेट ऊर्जा में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हो। आप अपनी पास्ट लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते थे, अपनी लाइफ में सक्सेस और अपनी लाइफ को जीने का आपका तरीका आप पूरी तरह से चेंज करना चाहते थे। यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपकी एज 17 से लेके 29 तक आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हैं। बहुत ज़्यादा आप हमेशा ओरिएंटेड रहे हो, काम के प्रति काफ़ी फोकस रहे हो और बहुत एक ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके अराउंड। काफ़ी हैप्पी रहना, काफ़ी लोगों की केयर करना और हर एक जिम्मेदारी को आप निभाना आपको बहुत अच्छे से आता था और आप बहुत अच्छे से निभाते भी थे। तो इन जिम्मेदारियों के चलते आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ के साथ जुड़े थे जो आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते थे। वो सिखाना चाहते थे आपको कि आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ें, कैसे एक हर वक्त मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसे नए जीवन की तलाश मुझे यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे थे आप, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ज़िंदगी जीने का आपका नज़रिया काफ़ी चेंज आप करना चाहते थे। तो इस अवस्था पर आपके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े जो आपको काफ़ी कुछ सिखाना चाहते थे। कुछ ऐसे स्पिरिचुअल लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपके साथ जुड़े हुए, जो आपको बहुत डीपली बातें करते थे आपके साथ। बहुत ज़्यादा साइकिक बातें यहाँ पर, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक बातें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए। ऐसे लोग जुड़े थे आपके साथ जो बहुत कुछ आपको बताते थे। इस एस्ट्रोलॉजी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कुछ ऐसे वास्तु दोष या वास्तु से रिलेटिव कुछ ऐसे आपको टिप्स देते थे और कहते थे कि आपको ऐसा करना चाहिए, यहाँ पर आपने ऐसा करना है, आपने यहाँ पर ऐसा करना है। बहुत कुछ आपको नॉलेज देना चाहते थे वो, और चाहते थे कि आप अपनी लाइफ में हमेशा एनर्जेटिक रहें, हर समय आप फोकस्ड रहें। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़ा सा लेजी स्वभाव था आपका, आपकी इस एज पर बहुत ज़्यादा आप लेजी रहते थे। और किसी किसी के लिए है ये मैसेज, सबके लिए नहीं है फ्रेंड्स, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। काफ़ी आप सोचते रहते थे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और पूरा आप छोड़ देते थे। अगर आपसे नहीं होता था तो आप छोड़ देते थे कि अब चलो नहीं हो रहा है तो चलो छोड़ देते हैं, भगवान की ऐसी ही मर्जी होगी। ऐसा आपका पास्ट लाइफ में आपके ऐसे विचार रहे होंगे। तो आपके साथ आपके जो ये लोग जुड़े हैं आपके साथ, जो आपकी पास्ट लाइफ में आपके इमोशनली काफ़ी अटैच थे आपसे, ये आपकी हर एक तकलीफ़, जो आपका हर एक जिम्मेदारी, उसको कभी कभी ये बांट भी लेते थे और कहते थे कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको इस दिशा में जाने की ज़रूरत है। जो आप इतना आवश्यकता से अधिक आप करते थे लोगों के लिए। तो ये व्यक्ति हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते थे, आपको चाहते थे कि आप अपनी ज़िंदगी जीने का जो आपका नज़रिया है आप उसको चेंज करें। आप अपने कंफर्ट जोन से निकलिए और बाहर देखिए लाइफ में क्या हो रहा है, क्या क्या लाइफ में चल रहा है, कहाँ कहाँ
आपको देखने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ आपको अपनी स्ट्रेंथ जगाने की ज़रूरत है। आपके अंदर बहुत सारी पावर है, उसको आपने इंक्रीज़ करना है। आपको यहाँ पर प्रेरित करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कुछ व्यक्ति जो चाहते थे कि आप ग्रो करो, आप आगे बढ़ो, आप एक सूर्य की तरह चमको और लोगों को दिखाओ कि हम, जो आपके अंदर कला है उस कला को आप लोगों तक पहुंचाओ, और जिससे कि आपका जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपका पैशन है, जो आपकी ज़िंदगी जीने का जो आपका नज़रिया था, तब आप उस नज़रिए को कैसे उसके थ्रू चेंज कर सकते हो। आपके यहाँ पर इमोशनली काफ़ी अटैच आपसे वो लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो आपको हमेशा पुश करते थे आगे बढ़ने के लिए। आपकी पास्ट लाइफ में मुझे दिखाई दे रहे हैं ये लोग, और आपके अभी राइट नाउ अभी आप कहाँ पर हो। अभी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो आप काफ़ी ज़्यादा, आपके अंदर पावर आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा आप एक ऐसी ऊर्जा में आप आ चुके हो जहाँ पर आपको अब किसी चीज़ से भय नहीं लगता है। जो पास्ट लाइफ में आपके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कोई भी आके आपके पास आपको लोड दे देता था, आपको बोलता था ये करना है आपने, तो आप चुपचाप उसका हर एक कार्य कर लेते थे, मान लेते थे उसकी हर एक बातों को। लेकिन अब आपका जो कंडीशन है, जो अब आपकी लाइफ है अभी की, मुझे ऐसा दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। बहुत अपनी जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है ना, उसको आप पहचान चुके हो, और बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर आपकी कामयाबी की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आप लोगों की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप है ना एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हो अब जो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को किसी भी वे में मोल्ड कर सकता है। आप बहुत ज़्यादा, मजिशियन की एनर्जी क्या होती है, मजिशियन की एनर्जी कुछ भी अचीव करना, कुछ भी पा लेना। यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन तकनीक भी मुझे यहाँ पर काफ़ी हद तक कारगर होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारी ऐसे विशेष आपकी पूरी हुई हैं। आपका फाइनेंशियली काफ़ी ग्रो कर चुके हो आप, आपके साथ डिवाइनली ब्लेसिंग्स हैं। और कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो आपके साथ अभी भी आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे आपके पूर्वज दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके एक ऐसी ऊर्जा, एक दिव्य शक्ति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है जो आपके साथ हमेशा मौजूद है, जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखती है, हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये आपके अंदर की ही एक दिव्य ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है, आपके अंदर की ही एक पॉजिटिविटी है जिसको आपने बहुत मेहनत के बाद पाया है। बहुत कुछ ऐसे आपने आध्यात्मिक लेवल पर कुछ ऐसे वर्क किए होंगे जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिली है, बहुत ज़्यादा आपको स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आपको झटके तो मिले ही हैं, लेकिन उन झटकों के साथ आपको लाइफ में बहुत कुछ अजीब भी आपने किया है। पायल नंबर 2, इसी के थ्रू आपकी लाइफ में आपके पूर्वजों की, आपके एंजल्स की, आपके डिवाइन जिनको भी आप मानते हो, उनकी कृपा आपके ऊपर अभी भी बनी हुई है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ढेर सारी सक्सेस मुझे दिखाई दे रही है, ढेर सारी सफलता मुझे दिखाई दे रही है। अपने लिए स्टैंड लेना आप जान चुके हो, अपनी लाइफ को कैसे आपने
बदलना है, कैसे अपनी लाइफ में चेंज लाना है, कैसे अपनी लाइफ में करियर के लिए भी आप कैसे एक नई लीडरशिप क्वालिटी में आगे बढ़ सकते हो, ये भी आपने अब सीख चुके हो। पायल नंबर 2, बहुत ज़्यादा सफलता मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है इन लोगों के थ्रू, चाहे ये लोग आपके साथ हैं या नहीं हैं, लेकिन एक दिव्य ऊर्जा आपके आपके यंगस्टर्स, आपके एंजल्स और आपके जिनको भी आप मानते हो, आपके माता, आपके इष्ट देव, आपके कुलदेव, जिनको भी आप मानते हो, उनकी कृपा आपके साथ मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। तो उन्हीं की कृपा से आपकी लाइफ में बहुत हद तक चेंज मुझे यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत हद तक उन्होंने आपको अभी तक प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, उन्होंने आपको प्रेरित किया है आगे बढ़ने के लिए, और आपकी लाइफ में ढेर सारी सफलता मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ढेर सारी सक्सेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि थोड़ा सा आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। पायल नंबर 2, मेडिटेशन करने को बोला जा रहा है आपको। आप थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप छोड़ दे रहे हो, डेली वेज पर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको स्पिरिचुअली आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, तो उनसे आपका कनेक्शन, आपने उनके साथ बातें करनी है, उनके साथ आपने थोड़ा बहुत उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। अगर आप उनसे बात नहीं कर सकते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो कुछ वक्त अपने लिए आपने निकालना है और अपनी आत्मा से आपने जुड़ना है, जिसके थ्रू आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज आपके अंदर से ही, बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन के जवाब आपके अंदर से ही आपको मिलेंगे। तो लास्ट में देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइडेंस दीजिए पायल नंबर 2 के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स रिपनेस। तो जो भी आप यहाँ पर ये कार्ड मुझे बताता है, बहुत ज़्यादा सक्सेस की, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, बहुत ज़्यादा खुशियाँ हर वे में, आपके रिश्तों में, आपके करियर में, आपके स्पिरिचुअली अवेकन होने में, हर स्थिति में आपके लिए डिवाइन मौजूद है, उनकी ब्लेसिंग मौजूद है। तो आपको उनकी ब्लेसिंग को बहुत ही इजी वे में लेना है और ग्रेटफुल रहना है। थैंकफुल रहिए यूनिवर्स के प्रति, उन्होंने आपको इतना सब कुछ दिया है, और हमेशा प्रेम से रहना है, कभी किसी को छोटा नहीं समझना है, और हमेशा लोगों के प्रति सम्मान, प्यार, ये भावना बनाए रखनी है। साइलेंट, तो आपको यहाँ पर साइलेंट मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। जहाँ पर आपको समझ में नहीं आए तो आप चुप रहिए और मौन धारण करते हुए मेडिटेशन कीजिए। हर एक सवाल के जवाब आपके अंदर ही हैं। पायल नंबर 2, आपके यूनिवर्स आपके साथ हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपके पूर्वज आपके साथ हैं। आपको क्या चाहिए, और वो आपको हर वे में गाइड करते हैं, हर वे में आपको समझाते हैं, हर वे में आपको बताते हैं आपको ये करना है। तो पायल नंबर 2 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।